अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिराजी पोल्ट्री सर्विस। आज की हमारी ये वीडियो फ्लैशिंग से रिलेटेड है कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि फ़्लैशिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करनी चाहिए, फ़्लैशिंग करने का मकसद क्या होता है और फ्लैशिंग करने के बाद किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है जिससे आपके चूज़े की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके चूज़े की मोर्टेलिटी भी बहुत कम होगी। तो सबसे पहले तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपको फार्मर हज़रात को वो कस्टमर या वो लोग जो अपना फार्मिंग का न्यू काम शुरू करना चाहते हैं उनको बहुत सा फ़ायदा होगा। तो बिला तख़ीर टॉपिक की तरफ बात करते हैं कि फ़्लैशिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और ये कब करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़्लैशिंग क्या होती है। फ़्लैशिंग दरअसल जब एक दिन का चूज़ा होता है उसके अंदर कुदरती तौर पर नेचुरल तौर पे उसके मैदे के अंदर एक जर्दी होती है, ठीक है। उस जर्दी को साफ़ करने का काम यानी कि जिस तरह उसको साफ़ किया जाता है उसको साफ़ करने को फ़्लैशिंग कहते हैं कि वो हमने मीठा पानी देना है, ठीक है। वो मीठा पानी चूज़ा पिएगा, उसके वो अंदर मैदा एक मरतबा उसको मोशन लगेंगे, उसका मैदा सारा साफ़ हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को फ़्लैशिंग कहते हैं, ठीक। और अब दूसरा बात है कि फ़्लैशिंग कब करनी चाहिए। फ़्लैशिंग आपको तीसरे दिन करनी चाहिए। जब चूज़ा आपके पास आए पहले दिन आपको चूज़े की फ़्लैशिंग नहीं करनी चाहिए। उसमें वजह यह है कि जब आपके पास चूज़ा आता है ना तो उस टाइम ना चूज़ा एक तो स्ट्रेस में होता है, अभी न्यू बोर्न होता है, एक दिन का होता है, तो उसने अभी ठीक से चलना फिरना नहीं सीखा होता, उसे नहीं पता होता। तो फ़्लैशिंग करने से ना चूज़े को वीकनेस होती है, लूज़ मोशन लगते हैं, उसको वीकनेस होती है। अगर आपका चूज़ा पहले ही स्ट्रेस में आया होगा, पहले ही आप आते साथ ही अभी न्यू बोर्न चूज़े को वो कर देंगे, फ़्लैशिंग कर देंगे, तो उसमें चूज़ा मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद कमज़ोर होगा, वो उठेगा नहीं, आपको मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी, सोया रहेगा। तो इस लिहाज से फ़्लैशिंग आपको हमेशा तीसरे दिन ही करनी है। बेहतर यही है कि आपके पास चूज़ा आए, आप उसको पहले ओआरएस का पानी दें, उसको 3 दिन रखें। 3 दिन के बाद जब वो फीड उठा रहा है उसके बाद आप उसकी फ़्लैशिंग कर दें आप तीसरे दिन। फ़्लैशिंग करने का तरीका हमने वीडियो में एक बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि फ़्लैशिंग किस तरह की जाती है। और फ़्लैशिंग करने के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जिस दिन आप फ़्लैशिंग करते हैं, आपने फ़्लैशिंग की, मीठा पानी दिया, 2 से 3 घंटे प्यास लगा के उसके बाद मीठा पानी दे के 2 घंटे बाद उठा लिया। उसके बाद उठाने के बाद जब आप पानी चेंज करके दूसरा पानी डालते हैं, वो आप ताज़ा पानी या बेहतर तो ये है कि आप ताकत वाला सिरप या विटामिन दें, विटासोल दें या विटामिन डी, सी या कोई भी को दें कि जिससे चूज़े की एनर्जी बूस्ट हो। मेन चीज़ का किसका ख्याल रखना आपने अगले 2 से 3 दिन के जब आप फ़्लैशिंग करने के बाद चूज़े की ना बैक पे आपने नज़र रखनी है कि वहाँ पे बिठ जम जाती है बैक पे, ठीक है। वो बिठ थिक करते हैं, मतलब कई चूज़ों की अगर फ़्लैशिंग नहीं सही हो नहीं हुई तो वो चूज़ा थिक बिठ करता है, थिक, ठीक है। उससे क्या होता है, वो चूज़े की बिठ उसकी बैक पे परों के साथ जुड़ जाती है, जो उसके पर होते हैं, उससे उसका आस्ता आस्ता जमते जमते ना वो बिठ जम जाती है और जमते जमते उसकी बैक ही बंद हो जाती है, जिससे वो मोशन कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसकी वजह से न्यू फार्मर जो होते हैं, जो अपना न्यू काम शुरू किया होता है, जिनको नहीं पता होता, तो वो बाद में उनको डिस्टर्बेंस होती है। वो कहते हैं कि पता नहीं कौन सी बीमारी है, ये हमें नहीं पता चल रहा। ये बीमारी वगैरह कोई चीज़ नहीं है, जस्ट आपने 2 से 3 दिन इसका ख्याल रखना है। जो आपको चूज़ा नज़र आए आपने वो चूज़ा पकड़ना और उसको पीछे से उसकी वो साफ़ कर देना कपड़े के साथ या गीला करके वटेवर किसी तरह भी वो आप साफ़ कर दें। 3 से 4 दिन आपने इस चीज़ का बस ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपके भी चूज़े की मोर्टेलिटी भी नहीं होगी, ठीक है, और आपका चूज़ा अच्छे से घूमता रहेगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा बुकिंग ऑफिस लाहौर शादरा में, अगर आप पोल्ट्री से मुतल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड किया जाएगा।